गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें उस जीवन को जीना चाहिए जो जीवन किसी भी तरह के बंधन में ना हो। आप सच्चाई को देखिए, सांसारिक स्तर में रहते हुए हम किसी की गुलामियत नहीं करना चाहते। हमारी कमजोरी ही हमारी गुलामियत है। गुरुदेव ने कहा है, आस बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए। इसलिए हर स्तर पर हमें अपने आप को खड़ा करना होगा और उन बंधनों को, जिन बंधनों को हमने धारण कर रखा है, उनको हमको छोड़ना होगा। यहीं से जो उत्पत्ति होती है वो धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म की सरल और सीधे शब्दों में अगर परिभाषा कहनी हो, भय रहित शांति जहां मिले, जिस कर्म से मिले, उसे हमें धारण करना चाहिए और वही धर्म है। क्या कर्म करने से पहले हम नहीं जानते कि कर्म हमको शांति या अशांति देगा? क्यों? क्या ऐसी क्या चीज है जिसके कारण हम उस कर्म को नहीं करते जिससे हमको शांति मिले? मैंने कहा, हमारी कमजोरी। हमारी कमजोरी। कल भी मैं कह रहा था, कोई अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, या कहिए उसको दिखाई नहीं देता, या कहिए वो ऐसा ढल चुका है, वो कमजोरियां उसके स्वभाव का अंग बन चुकी हैं, या कहिए उन कमजोरियों ने उनको हमारी चेतना को जकड़ लिया है। मोटे स्तर पर इसी को बंधन कहते हैं। यही बंधन शरीर के रूप में रोग पैदा करता है, मन के रूप में कलह पैदा करता है, और आत्मा के स्तर पर अशांति को पैदा करता है। कारण जो दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, बेटा इंद्रियां तो है ही हैं, इनको मैं इंकार नहीं कर रहा, परंतु इंद्रियों के अलावा मैं कहूंगा हमारी ढील ही हमारी दुर्गति है। इंद्रियों को जितना कसके आप रखेंगे,
उतना ही आप ठीक रहेंगे। दूसरे के, मैंने कहा, अधिकारों का हनन करना और अपने प्रलोभनों की पूर्ति करना हमारी लोलुपताएं, यही हमें उस विकार की तरफ लेकर के जाती हैं। वासना तृष्णा के रहित जीवन वही निष्काम कर्म है और वही हमें बंधन से मुक्त कराता है। सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर करता है मेरा। जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, पर कर नहीं पाते। मेरा ये मन है कि हम एक ऐसी पकड़ को पैदा करें जो हमारी आदतों को कसता चला जाए। बंधन की आदतें तो बांधती हैं और उनके पीछे जो काम करती हैं उनको कामनाएं कहते हैं। जो काम करती है उसको कामना कहते हैं। और कामना के बगैर बंधन नहीं है, कामना से ही बंधन है। जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने का कुछ नियम है, जैसे पौष्टिक, उचित, समयबद्ध आहार करना, अर्थात जिसमें कोई कामना स्वाद की ना हो, पौष्टिक हो, जो स्वास्थ्य की रक्षा होगी। हमें, हर आदमी को कम से कम 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। 6 घंटे आदमी को जरूर सोना चाहिए। उससे क्या है, जो श्रम की गंदगी है, थकान, वो आपके अंदर से निकल जाएगी। जो शरीर और मन पर छाई रहती है वो निकल जाएगी। हमें 24 घंटे में एक बार पेट बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, कोई गंदगी ना रह जाए, खुल करके साफ हो जाए। हमें इतना अटूट श्रम करना चाहिए कि आज का कोई काम एक कण भी ना रह जाए। हमें सेवा भाव को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, सोच, और उसके लिए नियमित समयदान, श्रमदान अपना करना चाहिए। हमारा विहार अच्छा हो,
हमारा रमण हो उसमें, वो होना चाहिए। तो हमारा जीवन एक सधे हुए तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, सधे हुए तरीके से चलता चला जाएगा। कामनाएं रहित जीवन ही वास्तव में जीवन है। कामनाएं व्यक्ति को बांधती हैं और कामना पूर्ति करना किसी के हाथ में नहीं है। जो अपनी वर्तमान की परिस्थितियों पे पूरी तरह से टिका हुआ है और उन्हीं को अपने जीवन का आधार बनाता है, अर्थात हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए उसको करता है। वो बंधन से मुक्ति यानी कि उसकी चेतना जो अंदर से प्रेरित, बिल्कुल साफ साफ सुन लें, अंदर से जो प्रेरित करती है कर्म की भावना, कर्म की भावना, वो उसके बाहर नहीं जाता, उतने ही दायरे में रहता है। और मैंने कहा है बंधन रहित कर्म ही मुक्ति है और उसी को धर्म कहते हैं। हमें अपने आप स्वभाव को बांधना है और ऐसा बांधना है जिसमें कोई विकार कर्म ना कर सके, कोई विचार विकार के रूप में कर्म ना कर सके। भूलें होती हैं, रोका नहीं जा सकता, परंतु सुधारी भी जाती हैं। हाथ पे हाथ रख करके भी नहीं बैठा जाता कि जो भूल हो गई वो लगातार होती रहेगी। भूल से अवनति होती है। इसी से व्यक्ति को दीनहीन बनना पड़ता है। और कष्ट भोगना पड़ता है, कलेश भोगना पड़ता है, शांति भोगनी पड़ती है, कर्मण्यता आती है। हमें अपने आप को इन सबसे परे दूर लेकर के जाना है। प्रयास किया जा रहा है शक्ति साधना का। शक्ति साधना के लिए सचरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता, सचरित्रता के लिए ईमानदारी, पवित्रता, इनको अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। सद्गुणों में व्यक्ति की समृद्धि छुपी हुई है। सद्गुणों में व्यक्ति की समृद्धि छुपी हुई है। ठीक कह रहे हैं योगेश, ठीक कह रहे हैं। पर करोगे तो तब ना जब अपनी भूल को पकड़ लोगे कि ये मेरे से भूल हुई है। बेटा भूल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने होने का आभास कराती है। अगर उसको वहीं पर ठीक कर दिया जाए तो भूल सुधार हो गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन में कोई अभाव नहीं है।
परंतु उनका निर्माण हमने अपने स्वभाव से किया है। उनका निर्माण हमने अपने स्वभाव से किया है। बदलने की आवश्यकता है। अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अंदर से महसूस करें, अंदर से महसूस करें, मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई नहीं ला सकता। हिम्मत तो दे सकता है, पर परिवर्तन और कोई नहीं लाएगा, मुझे ही लाना होगा। हम ये तो चाहते हैं सब बदल जाए, पर ये नहीं चाहते मैं बदल जाऊं। ध्यान की गहराइयों में जाइए। छुपे हुए अपनी भूलों, अपराधों और कर्मों को जानिए। ध्यान मुद्रा, अंदर की गहराई, बुराइयों कमियों पर प्रहार, सामान्य सुलभ जीवन, जीवन का हर साधन आपके पास है। गति, अपने वास्तविक जीवन की गति जो धारण करने योग्य है उसे ही धारण करेंगे। बुराई जोर मारती है, जबरदस्ती आकर के हमारे विचार में फंस जाती है। अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगे। भगवान का, गुरु का, गायत्री का संबल हमारे साथ है। ध्यान मुद्रा, अंदर की गहराई प्राप्त करें। तस्य वितुर्वरेण्यम् रस लें। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। एक एक शब्द पर आपका भाव चले, रस आपको दिखाई दे। सवितुर, सवितुर को ग्रहण करें तो रस दिखाई दे। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। बिल्कुल एकाग्र हो जाए, मुझे चाहिए, अंदर की तरफ जगे। तस्य वितुर्वरेण्यम्। सामान्य भाषा में बोल रहे हैं।
तस्य वितुर्वरेण्यम् ओ नस नस रग रग में कण कण में ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् सवितुर्वरेण्यम् रस सूर्य का अग्नि तत्व का रस सवितुर्वरेण्यम् प्यास जगाओ भूख जगाओ तस्य वितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् ओम जीवन लक्ष्य के प्रति आपकी दृढ़ता जगे जीवन लक्ष्य के प्रति आपकी दृढ़ता जगे जगाइए ओम ओम
स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। सविता के उस तेज को वरण करें, पी जाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम। सुदृढ़ बनाइए, विवेक और विचार से सुदृढ़ बनाइए, सभ्यता और संस्कृति को जागृत करिए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। गहराई में, जीवन में गहराई में अपने आप को डाल दीजिए, जीवन की गहराई में गोते लगाइए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। मां गायत्री का तेज तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। उस रस को पिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। ये संसार और संसार के द्वारा पैदा हुई परिस्थितियों को जितना अधिक से अधिक विचार करेंगे उतना ही आपका विवेक बढ़ेगा। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम।
तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। देखने से कोई फायदा नहीं होगा, जो फायदा होगा वो करने से होगा। धर्म की धारणा, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने वाली सफलता, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने वाली सफलता तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस प्रकाश को सोखें, उस तेज को वर्ण करें। पात्रता को जगाएं और सफलता को पाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। वो मात्र आग का गोला नहीं है, उस तेज को उत्सर्जित करता है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओ सर्वव्यापी सत्ता ओम, अनदनाद ओम, ईश्वर का नाद ओम, नाद में छुपा हुआ ईश्वर ओम। आत्म विकास, विवेक को बढ़ाइए, समझ बढ़ेगी।
अपनी शक्तियों का जागरण, आत्मविकास का रास्ता साफ, मनुष्य की वस्तु स्थिति को समझिए, मानिए और अपनाइए, मानिए और अपनाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। विवेक को परिमार्जित करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। योग के रूप में बाधाओं को हटाइए, सांसारिक बाधाओं को हटाइए। कौन सी बाधाएं? जो प्रलोभन से पैदा होती हैं। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। प्रलोभन हटाएं, आत्मविश्लेषण करें, जीवन लक्ष्य की सुदृढ़ता, दृढ़ संकल्प, स्थिरता, महानता, शांति की तरफ अग्रसर होना। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। गांठ बांध लें। मनुष्य जन्म जीवात्मा का अवतार। मनुष्य जन्म जीवात्मा का अवतार। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएं। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। सारी गंदगियों को उतार दें।
तुम्हारी मां कल गई थी एम्स, उन्होंने केस ले लिया है और 2 सप्ताह में 2 डायलिसिस के लिए बोला है। 15 दिन के लिए उन्होंने डेट दी है। 15 दिन देख रहे हैं, 15 दिन में क्या अंतर आता है फिर बताएंगे। 15 दिन में बुलाया है, 15 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद। आज की बात समाप्त।